नमस्कार पेरेंट्स। आज जो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है इम्यूनिटी एंड वैक्सीन्स। ये कोविड पैंडमिक सिनेरियो में जो क्वेश्चन बार बार डॉक्टर से पूछा जाता है, पेरेंट्स जिसके लिए जानना चाहते हैं कि हम लोग के बच्चों का इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए। तो बेसिकली जो इम्यूनिटी टर्म होता है, पहले समझना होगा कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी इज द पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस। तो पैथोजेंस बोलने से बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ करते हैं, तो वो जब बॉडी में एंटर करने के लिए कोशिश करते हैं, बॉडी जिस मैकेनिज्म से उनके अगेंस्ट में फाइट करता है उसको इम्यूनिटी बोला जाता है। तो बेसिकली इम्यूनिटी बोलने से बच्चे का चाहे बड़े का किसी का भी इम्यूनिटी बोलने से उसका 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ इज कॉल्ड इननेट इम्यूनिटी। जो जन्म के साथ जो इम्यूनिटी आता है उसको इननेट इम्यूनिटी और बाय बर्थ इम्यूनिटी और नेटिव इम्यूनिटी बोला जाता है। तो इननेट इम्यूनिटी का पार्ट रहता है अपना स्किन, जो मुंह के अंदर या नाक के अंदर जो मॉइस्ट सरफेस है जिसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाइवा, सिक्रीशंस, एसिड्स जो अपने बॉडी में हैं, वो सब इननेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। दूसरा एक इननेट इम्यूनिटी जो बच्चे को मिलता है, वो जब माँ को कुछ बीमारी का हिस्ट्री रहता है, जैसे मान लीजिए कि बचपन में माँ को कभी मिजल्स हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में माँ के पास जो मेमोरी सेल्स, इम्यूनिटी सेल्स है, वो यूटरस के अंदर बच्चे को पास ऑन होता है और बच्चा वो इम्यूनिटी लेके पैदा होता है। या कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी कुछ चीज़ का इम्यूनिटी बच्चे को पास ऑन होता है। तो ये सब हो गया अपना इननेट इम्यूनिटी और इम्यूनिटी वी आर बॉर्न विथ। कुछ जो दूसरा पार्ट ऑफ इम्यूनिटी होता है उसको बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम लोग एज ह्यूमन बीइंग एक्वायर करते हैं। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या हो गया, जैसे मेरे को एक बार अगर सर्दी खांसी ऐसा कुछ बीमारी, वायरल फीवर कुछ होता है, तो उसके अगेंस्ट में बॉडी जो फाइट करता है उसका कुछ मेमोरी सेल्स बॉडी रिटर्न भी करता है। वो ब्लड में मेमोरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होके रह जाता है, जो कि सेकेंड टाइम वही टाइप का इन्फेक्शन, वही टाइप का इन्वेजन के अगेंस्ट में बॉडी को हेल्प करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी और मेमोरी इम्यूनिटी। तो वैक्सीन्स जो है इसी बेसिक साइंस पे बनाया हुआ है। साइंटिस्ट जब वैक्सीन बनाते हैं, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया का एक इन्फेक्टिव पार्ट को लेके उसको वैक्सीन में इंक्लूड करते हैं, और वो वाला वैक्सीन या तो हम लोग जब ओरली मुंह में लेते हैं या जब उसको इंजेक्शन के सहारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो एक छोटा बीमारी का सिनेरियो और ड्रामा बॉडी में क्रिएट करता है। बॉडी उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए कुछ मेमोरी सेल्स, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कुछ फाइटिंग सेल्स डेवलप करता है। वो सारे सेल्स मेमोरी के हिसाब से बॉडी रिटेन करता है, ताकि एक्चुअल में जब वो वायरस, बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करे उसके अगेंस्ट में वो हेल्प करेगा। आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझने में आसान होगा। मान लीजिए कि मेरे को एक मिजल्स का टीका आज पड़ा, तो अराउंड 3 to 4 वीक्स में बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा कि वो जो वैक्सीन में मिजल्स वायरस का जो डेड पार्टिकल्स है उसको मिजल्स जैसे ही बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा और कुछ हद तक उसके साथ फाइट करके उसके अगेंस्ट में मेमोरी सेल डेवलप करेगा। वो सारे मेमोरी सेल्स मेरे ब्लड में रहेंगे, ताकि मान लीजिए 2-3 साल के बाद अगर बाई चांस मेरे को मिजल्स वायरस का अटैक होता है, उस टाइम पे बॉडी के पास ऑलरेडी मेमोरी है, जिससे कि वो मिजल्स के साथ आसानी से फाइट कर सकता है। अगर दूसरे एक बंदे को मिजल्स का वैक्सीन नहीं पड़ा, तो जब मिजल्स का अटैक होगा वो फ्रेश अटैक होगा, बॉडी के पास मेमोरी सेल नहीं होगा
और बॉडी एक फ्रेश मिजल्स अटैक टाइप का उसके साथ फाइट करेगा। तो यही डिफरेंस होता है एक वैक्सीनेटेड बच्चा और एक नॉन वैक्सीनेटेड बच्चे के इम्यूनिटी के डिफरेंस में। तो ऐसा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत सारा तरीका है। न्यूट्रिशन या हम लोग क्या खाते हैं वो एक पार्ट है, हाइजीन कैसे हम लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं वो भी एक पार्ट है, मेरे न्यूट्रिशन में कितना विटामिन, कितना मिनरल, कितना इम्यूनिटी बूस्टर्स है नेचुरली जो मैं ले रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ हद तक इसमें जेनेटिक भी प्ले करता है कि किसी को ये बीमारी जल्दी हो जाता है, किसी को कम होता है। बट ओवरऑल अगर इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई तरीका है, साइंस जिसको अप्रूव करता है और टाइम टेस्टेड है, वो है वैक्सीन्स। तो बेसिकली वैक्सीन्स जो है अभी कोई डाउट नहीं कि बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट में ये वैक्सीन काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। तो जितने सारे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस है उसके अगेंस्ट में वैक्सीन लेने से बॉडी मेमोरी सेल रिटेन करता है, जो कि एक्चुअल वायरस एंड बैक्टीरिया जब इन्वेड करने का कोशिश करेंगे उसके अगेंस्ट में बच्चे को या इवन एडल्ट को भी बचाता है। तो बेसिकली हम लोग ये वीडियो में खाली बात करेंगे ओवरऑल बेसिक वैक्सीन के बारे में या वैक्सीनेशन के बारे में। तो अभी जैसे गवर्नमेंट में भी कुछ हद तक वैक्सीनेशन होता है, प्राइवेट में भी, प्राइवेट मार्केट में, प्राइवेट डॉक्टर के पास, क्लिनिक में भी कुछ वैक्सीन मिलते हैं। सारे वैक्सीन इंडिया में जितने वैक्सीन अप्रूव्ड है, रिकमेंडेड है, सारे बच्चे के लिए ज़रूरी है। यही है, कुछ वैक्सीन का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो वाले वैक्सीन हम लोग पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं। उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साइड इफ़ेक्ट्स उसके बारे में पेरेंट्स को बताते हैं। अगर पेरेंट्स उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो वैक्सीन दे सकते हैं। गवर्नमेंट सेटअप में धीरे धीरे न्यू वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वही वैक्सीन देता है कि जो खाली अप्रूव्ड है, बाकी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो अप्रूव्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने सारे वैक्सीन आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं सारे अप्रूव्ड वैक्सीन है, ऑलरेडी टाइम टेस्टेड, प्रूव्ड, एंड इंडिया में जो ड्रग कंट्रोलर है उनके द्वारा ये वैक्सीन को इफ़ेक्टिव, सेफ और सब बच्चों के लिए यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के लिए अप्रूवल मिला है। गवर्नमेंट अपना हेल्थ बजट के हिसाब से जो डिजीज़ पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे नेशन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, धीरे धीरे वो वाले वैक्सीन टाइम के साथ, साइंटिस्ट का एडवाइस के साथ वो वाले वैक्सीन धीरे धीरे गवर्नमेंट में फ्री में दिया जाता है। तो गवर्नमेंट में फ्री वैक्सीन के साथ जो गवर्नमेंट में वैक्सीन लेता है, आइडियली उस बच्चे को प्राइवेट में भी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन भी लेना चाहिए। पर प्राइवेट में वैक्सीन फ्री नहीं होता, उसके लिए अपने को बजट बना के लेना पड़ता है, जो कि आप डॉक्टर के साथ बात करके प्लान कर सकते हैं। ये गया गवर्नमेंट वैक्सीन एंड प्राइवेट वैक्सीन का डिफरेंस। कोई भी वैक्सीन ऑप्शनल नहीं होता, अब ये वर्ड यूज़ नहीं होता, सारे वैक्सीन कंपलसरी है। यही है, कुछ वैक्सीन को हम लोग एडिशनल वैक्सीन बोलते हैं जिसका कि कॉस्ट ज़्यादा है, जो कि आप डॉक्टर के साथ उसका एडवांटेजेस, क्यों ये वैक्सीन दिया जाता है, बच्चे को क्या फ़ायदा होगा, कितना कॉस्ट है, ये सब डिस्कस करके आप ले सकते हैं। इसलिए इसको एडिशनल वैक्सीन या एक्स्ट्रा वैक्सीन बोला जाता है। तो ओवरऑल वैक्सीनेशन के टाइम पे आपके डॉक्टर के साथ अच्छे से वैक्सीन के बारे में पहले समझ लेना चाहिए। वैक्सीनेशन प्रोसेस इज़ ए वेरी सिंपल प्रोसेस। या तो वैक्सीन ओरल होता है या इंजेक्शन होता है। कुछ वैक्सीन इंजेक्शन में स्किन के नीचे दिया जाता है, कुछ मसल्स में दिया जाता है। अब डॉक्टर ये वैक्सीन बार बार दे चुके हैं तो उनको ये वैक्सीन देना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है उनके लिए। खाली बच्चे को टेम्पररी पेन थोड़ा हो सकता है, उसको छोड़ के वैक्सीनेशन इज़ ए वेरी सेफ प्रोसेस। तो डॉक्टर के साथ बात करके एग्जैक्ट टाइम पे जिस एज में जो वैक्सीन लगाना चाहिए वो लग जाना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के बाद आपको क्लिनिक में थोड़ी देर तक, जैसे 15-20 मिनट एटलीस्ट, या क्लिनिक के आसपास
हो सकता है कि कोविड टाइम में क्लिनिक में ज़्यादा टाइम वेट करना सेफ नहीं होगा, तो अपने व्हीकल में या क्लिनिक के आसपास आपको बच्चे को रखना चाहिए, ताकि 15-20 मिनट बच्चा पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन के लिए क्लिनिक के आसपास, डॉक्टर के आसपास रहे। यूजुअली जो वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट होता है या जो साइड इफेक्ट होता है वो लोकल साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि इंजेक्शन एरिया में थोड़ा सा पेन होना, रेडनेस होना, या एक स्वेलिंग 1-2 दिन के बाद आ जाना, कभी कभार माइल्ड हल्का फीवर होना। ये सब वैक्सीन का नोन साइड इफेक्ट है। इसके लिए डॉक्टर, ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर का वैक्सीन देने का तरीका या किस टाइम पे वैक्सीन पड़ा उसके साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसको कि डॉक्टर आपको वैक्सीन देने के टाइम पे यूजुअली बता देते हैं। उसके लिए कुछ कुछ मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल ड्रॉप्स या लोकल आइस एप्लीकेशन हम लोग एडवाइस करते हैं। उसको छोड़ के वैक्सीन का यूजुअली कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट कभी भी नहीं होता। और वैक्सीन एक बार लेने के बाद ऐसा नहीं एकदम तुरंत उसका इफेक्ट आता है। 3 से 4 हफ्ते के बाद वैक्सीन बॉडी में काम करना चालू करता है। जैसे मैं आज अगर टाइफाइड वैक्सीन लिया तो 4 हफ्ते के बाद मेरा वैक्सीन टाइफाइड के अगेंस्ट में बॉडी को फाइट करने के लिए हेल्प करेगा। तो कुछ ड्यूरेशन के बाद वैक्सीन एक्टिव होता है। यूजुअली वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो 2 से 3 दिन, यूजुअली 72 आवर्स के अंदर वैक्सीन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। कभी कभार डीपीटी जैसे वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा दिन तक रह सकता है, और इंजेक्शन साइट पे थोड़ा सा स्वेलिंग एंड पेन परसिस्ट कर सकता है। अगर कुछ अनयूजुअल साइड इफ़ेक्ट आपको दिखा तो तुरंत डॉक्टर के साथ बात कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात किए बेसिक वैक्सीनेशन, बेसिक इम्यूनिटी ये क्या होता है, वैक्सीन बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैक्सीन में बेसिक डिफरेंस क्या है, एडिशनल और एक्स्ट्रा वैक्सीन क्यों लगाते हैं, और वैक्सीन का मिनिमम साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, वैक्सीन सेफ है कि नहीं, और सब बच्चों को टाइम से वैक्सीन लगाने का इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इंडिविजुअल वैक्सीन्स, इंडिविजुअल एज ग्रुप पर्टिकुलर वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये आपको आपके बच्चे के केयर में ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।